Good morning, all of you. Welcome back to our channel, Educational City. I hope you all are doing good and or you all are well. And so let's start without wasting time. Objectives of a business. किसी भी बिजनेस को इस्टेब्लिश करने के लिए या इस्टेब्लिश करते हैं तो उसके कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव ही होते हैं. विदाउट ऑब्जेक्टिव हम किसी भी बिजनेस को इस्टेब्लिश नहीं करते. कोई भी आप काम कर रहे हो तो किसी ना किसी उद्देश्य से ही कर रहे हो. तो ऐसे ही बिजनेस के टू ऑब्जेक्टिव्स हम लोग डिवाइड कर रहे हैं टू फर्दर कैटेगरीज में. फर्स्ट है हमारा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव एंड सेकंड है हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव. इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव मींस जो भी आप प्रॉफिट अर्न करने से रिलेट करते हैं. सोशल ऑब्जेक्टिव मींस जो भी कम्युनिटी की तरफ हमारे जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं उससे हम इसको रिलेट करते हैं. तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव को हम फर्दर थ्री कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं. फर्स्ट है हमारा प्रॉफिट मेकिंग, सेकंड क्रिएशन ऑफ कस्टमर्स एंड थर्ड इज इनोवेशन. प्रॉफिट मेकिंग मीन्स दिस इज अवर मेन ऑब्जेक्टिव. मीन्स किसी भी बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना. जैसे अगर आप कोई मनी लैंडर है, अगर आपने वो मनी हम किसी को लैंड उस पर दे रहे हैं तो उसके बदले में वो इंटरेस्ट लेता है. राइट. कोई भी फर्दर से कोई भी हम लोग बिजनेस स्टैब्लिश कर रहे हैं तो उसकी एक्टिविटीज़ को रन करने के लिए इसी तरीके से एक बिजनेसमैन प्रॉफिट अर्न करता है. राइट. अब इसको हम आगे टू कैटेगरीज में लेके चलते हैं, मैक्सिमम प्रॉफिट एंड सफिशिएंट प्रॉफिट. किसी भी बिजनेस को अगर आप रन कर रहे हो तो अगर उसको लॉन्ग रन के लिए अगर वो सर्वाइव कर रहे हैं मार्केट में तो उसके लिए सफिशिएंट प्रॉफिट ज़रूरी है. अगर मैक्सिमम प्रॉफिट सिर्फ आपके शॉर्ट रन तक ही आपको बिजनेस को लेके चलेगा. राइट. कॉम्पिटिटिव जो हमारी मार्केट है, जो कंपटीशन का ज़माना है, उसमें टिके रहने के लिए सफिशिएंट प्रॉफिट ही ज़रूरी है, मैक्सिमम प्रॉफिट नहीं. मैक्सिमम प्रॉफिट आप कैसे अर्न कर सकते हो? उसमें कोई भी अडल्ट्रेशंस करके, मिलावट वगैरह करके प्रॉफिट में, उसमें प्रोडक्ट में जब आप दे उसको ले सकते हो. हाई प्राइस पे देना, क्वालिटी को डाउन कर देना, तो वो उससे आप प्रॉफिट कुछ टाइम के लिए ही अर्न कर सकते हो बट लॉन्ग रन के लिए नहीं. और जल्दी ही वो बिजनेस भी हमारा शट डाउन हो जाएगा, डाउन चला जाएगा. और सफिशिएंट प्रॉफिट ये है कि आप रिजनेबल प्राइस पे हाई क्वालिटी गुड्स प्रोवाइड करना. तो उस तरीके से क्या है कि हम कस्टमर्स को सेटिस्फाई रखेंगे और अपना जो हमारा बिजनेस है वो भी हमारा लॉन्ग रन के लिए सर्वाइव करेगा. नेक्स्ट हमारा आता है क्रिएशन ऑफ कस्टमर्स. प्रोडक्ट की तरफ मोर एंड मोर कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना, दैट इज क्रिएशन ऑफ कस्टमर्स. अब उसका क्या मेथड है? एडवर्टीजमेंट. बेस्ट मेथड क्या है? एडवर्टीजमेंट है. किसी भी अपने प्रोडक्ट को कस्टमर्स तक पहुंचाने के लिए एडवर्टीजमेंट ही ज़रूरी है. अब एडवर्टीजमेंट के भी बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट करना या टीवी में एड निकालना या फिर कोई सेमिनार कंडक्ट करना. तो ये हमारे एडवर्टीजमेंट के ही मेथड्स हैं. राइट. उस एडवर्टीजमेंट के थ्रू हम कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट से अवेयर करवा सकते हैं. उन्हें प्रोडक्ट की नॉलेज होती है जो कि हमारे प्रोडक्ट में क्या क्वालिटीज़ हैं, उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स उसमें हम लोगों ने लेके आए हैं, वो क्या प्राइस पे है. तो उस चीज़ से कस्टमर्स को प्रोडक्ट की तरफ अवेयर करवा के हम कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं. थर्ड हमारा आता है इनोवेशन. अब इनोवेशन मीन्स टू डू समथिंग न्यू, कुछ भी नया करना. फॉर एग्जांपल जैसे जो भी हमारा प्रोडक्ट है उसमें कुछ न्यू चेंजेस लेके आना, कुछ उसके न्यू जो ओल्ड प्रोडक्ट है उसमें कोई न्यू यूजेस हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं. जो हमारी प्रोडक्शन की जो प्रोसेस है उसमें हम लोग कुछ न्यू इम्प्रूवमेंट लेके आ रहे हैं. जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है, जो मेथड है उसको चेंज कर देते हैं. फॉर एग्जांपल हम जो एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं वो पहले सिर्फ हम टीवी पे करते थे, अब हम जो है सेमिनार भी कंडक्ट कर रहे हैं, पैम्पलेट्स भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं. राइट. तो हमारे कुछ न्यू डिस्ट्रीब्यूशन मेथड्स को अडॉप्ट करना, कोई न्यू टेक्निक्स अडॉप्ट करनी मैनेजमेंट की, या फिर कोई न्यू मार्केट रिसर्च करना. फॉर एग्जांपल हम सिर्फ इस मार्केट में ही प्रोडक्ट अपना पहले सेल करते थे, अब हम लोगों ने मार्केट इम्प्रूव कर ली है, न्यू मार्केट जहाँ पे हमें लगता है कि हाँ हम यहाँ भी अपने सेल्स को इंक्रीज़ कर सकते हैं. तो उसमें हम लोग वहाँ तक लेके जाना. जैसे पहले सिर्फ होम टाउन था या जो हम लोग होम ट्रेड कर रहे थे, अब हम लोग स्टेट में भी जा रहे हैं, फिर स्टेट से हम नेशनल पे जाके अपना प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, नेशनल से हम इंटरनेशनल जा रहे हैं. तो न्यू न्यू जो है मार्केट को वहाँ पे रिसर्च करना कस्टमर्स प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग. राइट. तो दैट इज़ इनोवेशन. जो भी
जो वर्ल्ड है वो आज के टाइम पे चेंजिंग वर्ल्ड है। लोगों का चेंज भी, जो टेस्ट है वो चेंज होता रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें कुछ ना कुछ न्यू इनोवेट करना चाहिए। तभी हमारा जो प्रोडक्ट है, तभी हमारा जो बिजनेस है वो मार्केट में टिका रह सकता है। राइट, तो ये थे हमारे इकोनॉमिक्स ऑब्जेक्टिव। अब नेक्स्ट हमारा आता है सोशल ऑब्जेक्टिव। अब जिस सोसाइटी में आपने अपने बिजनेस को स्टैब्लिश किया है, वहाँ पे कुछ ना कुछ आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं, जिसे उसे फॉरगेट नहीं करना चाहिए। उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी हमें फुलफिल करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, हाई क्वालिटी गुड्स एट फेयर प्राइस। मीन्स जो हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है कि वो आप जो भी गुड प्रोवाइड कर रहे हो, गुड्स प्रोवाइड कर रहे हो, वो हाई क्वालिटी होना चाहिए और एट फेयर प्राइस पे होना चाहिए। राइट, कोई भी अडल्ट्रेशन नहीं होना चाहिए उसके अंदर, होर्डिंग्स वगैरह हैं वो नहीं करनी चाहिए। तो कस्टमर्स को सेटिस्फाई रखना चाहिए, उससे आपका बिजनेस भी लॉन्ग लॉन्ग रन के लिए सर्वाइव करेगा। और मार्केट में जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, जो न्यू न्यू कॉम्पिटिटर्स मार्केट में आ रहे हैं, आप उसके साथ भी आपका कंपटीशन अच्छा रहेगा। ओके, तो जो प्रॉफिटेरिंग चीज़ है वो नहीं होनी चाहिए आपकी, कि बस प्रॉफिट ही प्रॉफिट अर्न करना। कस्टमर्स को भी आपको सेटिस्फाई करना बहुत ज़रूरी है। फिर है कंट्रीब्यूशन टू कम्युनिटी डेवलपमेंट। मीन्स जिस कम्युनिटी में आपने अपने बिजनेस को स्टैब्लिश करना है, वहाँ पे आपका क्या कंट्रीब्यूशन है। फॉर एग्जांपल, आप कोई भी जैसे लाइब्रेरी वहाँ पे ओपन कर सकते हैं, डिस्पेंसरी ओपन कर सकते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है उनको डोनेट कर सकते हैं। ऐसे ही एक्स्ट्रा जो आपकी कम्युनिटी है उसकी तरफ आपकी जो फर्दर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं उसको आप फुलफिल कर सकते हो। ओके, फिर है फेयर रिटर्न टू इन्वेस्टर्स। अब ये हमें पता है कि एक कोई भी बिजनेस होता है, वो सिर्फ एक ही सिंगल बंदा उसको नहीं, सिंगल मैन उसको नहीं रन कर सकता है। किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए उसमें हम बहुत सारे इन्वेस्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। शेयर होल्डर्स हैं, डिवेंचर्स होल्डर्स हैं। राइट, कोई भी जो हम लोग उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, फाइनेंशियल जो भी उसमें हम लोग पैसा लगा रहे हैं, वो सब हमारे इन्वेस्टर्स होते हैं। पब्लिक भी होती है जो हमारे शेयर्स को, कंपनी के शेयर्स को परचेज करती है, और उसी से हम जो हमारी मनी है वो बिज़नेस में आती है और बिज़नेस को रन करती हैं। अब इनको भी तो बदले में कुछ प्रॉफिट्स चाहिए, डिविडेंड्स चाहिए। जो शेयर होल्डर्स हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं गुड डिविडेंड। राइट, जो भी, क्योंकि पैसा वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो भी शेयर्स परचेज कर रहे हैं कंपनी के, उसके बदले में वो अच्छा डिविडेंड चाहते हैं। तो बिजनेस को जो भी उन्हें फेयर रिटर्न्स देना चाहिए, जो डिविडेंड वो देते हैं, या भी जो भी उनके जो पैसे, जो मनी वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनको फेयर रिटर्न्स, गुड क्वालिटी डिविडेंड देना चाहिए। सेकंड, थर्ड आप पे आता है हमारा प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट। जिस भी कम्युनिटी में आप अपने बिजनेस को इस्टेब्लिश कर रहे हो, तो वहाँ के जो लोग हैं या आसपास के जो लोग हैं, उन्हें एम्प्लॉयमेंट, मतलब उन्हें एक रोज़गार देना चाहिए, ताकि उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंक्रीज़ हो सके। अगर आप एग्जांपल देखते हैं तो कुछ कंपनीज जैसे हैं, वो कोई अगर हैंडीकैप्ड है या कोई डिसेबल पीपल है, तो उनके लिए शुड बी गिवन एक्स्ट्रा केयर, उनको एक्स्ट्रा केयर देती है। फॉर एग्जांपल, आप स्टेयर्स की जगह रैंप लगा सकते हैं, ताकि जो कोई भी हैंडीकैप है वो ईजिली उसके लिए वहाँ तक आ सके, कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो। तो इस तरीके से बिजनेस को वहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करनी चाहिए। ओके, तो ये हैं हमारे इकोनॉमिक्स ऑब्जेक्टिव्स एंड सोशल ऑब्जेक्टिव्स। ओके, तो इसमें अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है, रोल ऑफ प्रॉफिट इन अ बिजनेस। अब बिजनेस में एक प्रॉफिट का क्या रोल है। आई थिंक ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जो एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। इस चैप्टर का ये काफ़ी मेन हमारा जो है वो टॉपिक है, रोल ऑफ ए प्रॉफिट इन अ बिजनेस। अब बिजनेस को जो है उसमें प्रॉफिट का क्या रोल है, जैसे हम देख सकते हैं, फॉर लॉन्ग रन सर्वाइवल, फॉर रैपिड ग्रोथ, फॉर इंक्रीजिंग एफिशिएंसी, फॉर बिल्डिंग प्रेस्टीज एंड रिकग्निशन, फॉर अर्निंग मोर प्रॉफिट। राइट, तो फर्स्ट इसमें हम लेके चलते हैं फॉर लॉन्ग सर्वाइवल। प्रॉफिट अलोन हेल्प अ बिजनेस टू कंटिन्यू टू एग्जिस्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। एक प्रॉफिट ही एक ऐसी चीज है जो एक बिजनेस को लॉन्ग रन टाइम के लिए हमने उस मार्केट में रखती है। अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो बिजनेस भी सर्वाइव नहीं कर सकता है, वो भी नहीं मार्केट में रह सकता है। राइट, फिर हमारे जैसे फॉर एग्जांपल हम ये लेके चलते हैं कि सपोज कोई भी बिजनेस है,
अगर कोई भी बिज़नेस है, अगर उसको हमें मार्केट में लेके आना है, अगर सपोज़ वो उसका प्रॉफ़िट बहुत ही डाउन जा रहा है या कम प्रॉफ़िट अर्न कर रहा है, तो थोड़े टाइम के बाद वो बिज़नेस हमारा क्लोज़ हो जाता है, ओके? तो उसको लॉन्ग रन चलाने के लिए सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम ये मानते हैं कि हाँ, बिज़नेस के लिए प्रॉफ़िट बहुत ज़रूरी है, ताकि अपनी फर्दर एक्टिविटीज़ को वो कंप्लीट कर सके, राइट? सेकंड फिर हमारा आता है फॉर रैपिड ग्रोथ। अब सफिशिएंट प्रॉफिट होना बहुत ज़रूरी है उसकी रैपिड ग्रोथ के लिए। जैसे हम कैसे अपने इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं हम लोग प्रॉफिट को? प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स, जो भी आपका प्रॉफिट हो रहा है उसका कुछ पार्ट्स जो है आप अपने रिजर्व्स में रख लेते हैं। बेसिकली हम लोग जैसे कोई भी सपोज़ हमने कोई प्रॉफिट अर्न करा है, तो इसको हम आगे फर्दर कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। जो कंपनी होती है वो उसके कुछ पार्ट्स को तो अपनी एक्टिविटीज़ के लिए रख लेती है, और कुछ पार्ट है वो अपना रिजर्व में रख लेती है, ताकि जो भी हमारा कोई अप एंड डाउन्स आता है उस टाइम पे उस रिजर्व्स को वो यूज़ करती है, और उसके लिए उसकी जो ग्रोथ है उस पर इफेक्ट कम जाता है। इशूइंग ऑफ शेयर्स, शेयर्स इशू करते हैं, जो हमारे कंपनीज के जो शेयर्स हैं, जो भी पार्ट ऑफ कैपिटल है उसको पब्लिकली या प्राइवेटली वो शेयर्स इशू करती है और उसे लोग परचेज करते हैं, और वहाँ से उसके पास पैसा आता है और उस पैसे से वो अपने बिजनेस की एक्टिविटीज़ को रन करती है। इशूइंग ऑफ डिवेंचर्स, राइट? तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे वो पैसे को, उस कंपनी में पैसा आता है और उस पैसे को वो फर्दर एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ करती है। दीज आर मैनी सोर्स ऑफ गेटिंग मनी, ओके? फिर हमारा सेकंड थर्ड आता है फॉर इंक्रीजिंग एफिशिएंसी। प्रॉफिट इज दैट पावर विच मोटिवेट्स अवर मोटिवेट्स और एनकरेज पीपल टू वर्क मोर एंड टू वर्क मोर एंड इन अ बेटर वे। अब कोई भी कंपनी का कोई भी एम्प्लॉई है, मैनेजर है, अगर आप चाहते हैं कि उसकी एफिशिएंसी में इंक्रीज़ हो, तो वो क्या चाहिए उन्हें? जो भी हमारे मैनेजर्स हैं, उन्हें एक अच्छी सैलरी चाहिए, अच्छा ताकि वो ताकि अपने उनको मोटिवेट कर सके। एम्प्लॉयज़ हैं वो बोनस चाहते हैं, राइट? जो भी हमारे शेयर होल्डर्स हैं वो डिविडेंड चाहते हैं। तो वो सब एफिशिएंसी उनको इंक्रीज करने के लिए एक प्रॉफिट ही एक ऐसी पावर है जो हेल्प करती है पीपल्स को अच्छा वर्क करने के लिए। और पीपल्स कौन हो गए उसमें? एम्प्लॉयज़ हैं, मैनेजर्स हैं, ये हमारे जो वर्क होते पीपल होते हैं, इनको पैसे के थ्रू ही हम अच्छा वर्क करवा सकते हैं, ताकि उन्हें भी ये लगे कि हाँ अगर पैसा हमें मिल रहा है और हम लोग फर्दर एक्टिविटीज़ को भी वो अच्छे जो क्वालिटीज़ हैं, जो प्रोडक्ट है, जो भी उनका काम है उसे बहुत ही अच्छे वे में वो कंप्लीट करते हैं, एक बेटर वे में अपने काम को करते हैं। अगर उन्हें बोनस नहीं दिया जाएगा, सैलरी टाइम पे नहीं मिलेगी, प्रॉफिट का कोई शेयर है वो नहीं मिलेगा, तो आई थिंक वो काम भी नहीं करेंगे। तो अपनी उनकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए प्रॉफिट इसमें मेन रोल प्ले करता है। फोर्थ हमारा आता है फॉर बिल्डिंग प्रेस्टीज एंड रिकग्निशन। अब किसी भी बिजनेसमैन है वो चाहता है कि सोसाइटी में उसकी वो प्रेस्टीज गेन करे, उसकी गुडविल अच्छी हो। ही वो जो भी हो क्या, ही वांट्स टू हैव अ सेपरेट आइडेंटिटी ऑफ हिज ओन। एक अच्छी आइडेंटिटी चाहता है बिजनेस सोसाइटी में वो अपनी, राइट? तो इन सब चीज़ों को अचीव करने के लिए जो भी पार्टीज़ है उनको सेटिस्फाई करते हैं, जो भी कंसर्न पार्टीज़ है, शेयर होल्डर्स हैं, डिबेंचर्स होल्डर्स हैं, जो भी हमारी पब्लिक है, सोसाइटी में जो है एम्प्लॉयज़ हैं, जो भी हमारे मैनेजर्स हैं, इन सभी को वो सेटिस्फाई करता है। कस्टमर्स है, इन सभी को बिजनेसमैन जो है वो सेटिस्फाई करता है, मीन्स जो कंपनी है वो सेटिस्फाई करती है, और उसी के थ्रू वो अपनी जो प्रेस्टीज है, रिकग्निशन है, जो गुडविल है, वो मार्केट में इम्प्रूव कर सकता है, राइट? एम्प्लॉयज़ को अच्छा रेम्यूनरेशन दे के, कस्टमर्स को जो प्रोडक्ट वो दे रहा है वो लो प्राइस पे एक गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, एक अच्छा मटेरियल सप्लाई करता है, तो उससे क्या है, कस्टमर्स है सोसाइटी में उसकी अच्छी एक इमेज बनती है। शेयर होल्डर्स हैं उन्हें सफिशिएंट डिविडेंड देके, जो भी वो डिविडेंड दे रहा है शेयर होल्डर्स को, एक सफिशिएंट डिविडेंड देके उन्हें वो सेटिस्फाई कर सकता है। अगर हमारे ये सारे पार्टीज़ हैं जो हमारे बिजनेस में लगे हैं अपने बिजनेस की ग्रोथ के लिए, अगर ये ही सेटिस्फाई हैं, तो ही हमारा जो भी हमारा बिजनेस है उसकी मार्केट में एक अच्छी रेपुटेशन बनती है, ओके? फिफ्थ हमारा आता है फॉर अर्निंग मोर प्रॉफिट। प्रॉफिट ही एक ऐसी चीज है जिससे एक बिजनेसमैन की कैपिटल है वो इंक्रीज होती है।
जो भी वो प्रॉफिट अर्न करता है उसका कुछ पार्ट वो रिजर्व में रखता है, उसके और उस रिजर्व से ही वो उसकी कैपिटल इंक्रीज होती है और उस कैपिटल को वो फर्दर मोर एक्टिविटीज़ में लगाता है और ताकि उसकी मोर प्रॉफिट अर्न कर सके। तो प्रॉफिट हेल्प्स फॉर मोर प्रॉफिट, राइट। एक प्रॉफिट ही ऐसी चीज है जो आपको हेल्प करती है बिजनेस में इन अर्निंग मोर प्रॉफिट को अर्न करने में। आई थिंक हमारा जो ये टॉपिक है यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हम उसे नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। आई होप आप सभी को ये समझ में आ गया हो अच्छे से। एंड फॉर मोर टॉपिक्स को कवर करने के लिए, फॉर मोर वीडियोस के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें एंड प्लीज़ शेयर एंड कमेंट ऑल्सो। टेक केयर एंड बाय।